इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे थे, ये फर्स्ट वीलॉग आप देख चुके हैं, ये है सेकंड वीलॉग। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे मुझे तैयार होना था और मेरे रंग लगाया गया। उसके बाद मैं मंदिर गई थी क्योंकि मुझे ना देवी माँ को तैयार करना था। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मुझे और शिव जी को यहाँ पर देवी माँ का श्रृंगार करना था। हम सारी चीज़ें लेकर के गए थे और ये घर का ही मंदिर है। यहाँ पे आप देखेंगे और काफ़ी बड़ा है, घर के जस्ट सामने है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं बाबा के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने मंदिर बनाया है। उसके बाद में अम्मा और बाबा यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मैंने देवी माँ को कैसे कैसे साड़ी पहनाई। बहुत टफ़ था लेकिन बुआ जी ने मेरी हेल्प की। यहाँ पर सुनीता बुआ जी थी जिन्होंने फुल हेल्प की है मेरी। ये रही बुआ जी। हम लोग जो उन्होंने पहने हुए थे लहंगा, उसको पहले हमने रिमूव किया। देन हम उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से हमने उनको सजाया और कैसे कैसे सजाया वो आप यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत टाइम लगा, आई थिंक 2 घंटे लग गए थे माता जी को कपड़े पहनाने में और ज्वेलरी पहनाने में। मैंने इनके नेल पेंट भी लगाई थी और क्योंकि ना कान में पियर्सिंग तो है नहीं, तो इस वजह से ऐसे ही सारी चीज़ें रोकनी पड़ रही थी, चिपकानी पड़ रही थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें जो पहनानी थी और उनके इनके बाद में माता पार्वती का भी श्रृंगार करना था। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पूरे तरीके से देवी माँ को तैयार किया। तो ये कुछ इस प्रकार इतनी सुंदर लग रही थी। यहाँ पे आप देखिए, और सर्दी काफ़ी थी, सुबह सुबह का ये वक्त था। माता जी के लिए हम लोग ना साड़ी ले गए थे जिसकी प्लेट्स बुआ जी ने बनाई। एक दो बार तो बनी नहीं थी क्योंकि गोल नहीं आ रही थी, जो लहंगे जैसा शेप दे वैसा नहीं हो पा रहा था। तो कई बार में उनको साड़ी पहनाई गई तब जाके, और बहुत सारी पिन लगी, बहुत सारी आलपिन लगी, तब जाके हमने उनको तैयार किया। और फाइनली नेक्स्ट डे उसके बाद में हम लोग गंगा जी गए। गांव के पास में भी एक घाट है लेकिन हम वहां नहीं गए क्योंकि वहां पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। हम दूसरे घाट गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है ओम घाट, जो गांव से करीबन 20 किलोमीटर की आई थिंक दूरी पे है। यहाँ पे सब लोग अपने कपड़े ले लेके गए थे। हम लोग गाड़ी में गए थे और बाकी गांव के बहुत सारे लोग गए थे, मेल फीमेल बहुत सारे। ये शिव जी हैं, सारे बच्चे वेट कर रहे हैं क्योंकि आधे लोग अभी पहुँचे नहीं हैं। ये अम्मा और मैं थी। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि बाकी सभी लोग नहा चुके हैं और अब बारी है मेरे और शिव जी के गंगा में डुबकी लगाने की, नहाने की, क्योंकि हम लोगों को पूजा करनी है ना, इस वजह से। आप देख सकते हैं सभी लोग नहा चुके हैं क्योंकि पहले सभी लोग नहा चुके हैं क्योंकि उन लोगों को हमारी पूजा करानी है। जो फीमेल हैं बड़ी बड़ी, वो नहा चुकी हैं। तो हम लोगों को मम्मी बुला रही हैं कि आओ तुम लोग नहाओ। ये चाची जी हैं और नीचे गंगा जी में मम्मी। पहले हमने प्रणाम किया हम दोनों ने, उसके बाद में एक हाथ मेरा शिव जी ने पकड़ा, एक हाथ मम्मी ने। इतना ठंडा पानी था और कहीं कहीं पे गड्ढे भी थे ना, तो काफ़ी गड्ढे, कोई गड्ढा गहरा ना हो जिसमें मैं इस वजह से मम्मी ने मुझे पकड़ रखा था। यहाँ पर 5 से 7 डुबकी लगानी थी और फिर इसके पहले यहाँ पे दिशा देखी गई कि किस दिशा की तरफ चेहरा करके हम लोगों को डुबकी लगानी है। नेक्स्ट फिर मैंने डुबकी लगाई, 5 डुबकी लगाई मैंने, इससे ज़्यादा नहीं लगी, बहुत ठंडा पानी था। फिर हमारी पूजा शुरू हुई। यहाँ पे हम और शिव जी खड़े हैं भीगे हुए ही, क्योंकि यहाँ पे पूजा करनी है। गंगा जी को हम लोगों ने श्रृंगार पहनाया, साड़ी पहनाई और यहाँ पे हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे।
जो अम्मा, चाची और ये जीजी जो बैठी हैं ये बताएंगी, वो हम कर रहे थे। बहुत लंबी पूजा थी। पानी में ना इतना बालू था कि सब सिर में भर गया था। 2 दिन में गया है, घर पर आकर के मैंने 2 से 3 बार हेयर वॉश किया है, तब जाके सिर से बालू निकला है। हम और शिव जी यहाँ पे आरती कर रहे हैं। पूजा बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ा आ रहा था। नया नया नई नई सारी चीज़ें करने को मिल रही थी, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें हमारे शादी के वक्त में नहीं हुई हैं और हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि शादी हमारी कोविड में हुई है। आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कोविड था तब हमारी शादी हुई थी। और तो ऐसा आधी रस्में हो ही नहीं पाई, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग बीमार थे, कोविड पॉजिटिव थे। दैट्स वाई। तो इस वजह से हमारी ये रस्में अब हुई हैं, गांव में जो होती हैं वो। यहाँ पर ये कुछ मीठा दिया था हम लोगों को डालने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आरती की, दीपक जलाया। ये सामने आपको दिख रहे होंगे प्लास्टिक की बॉटल्स लगी हुई है, यहाँ से आगे हम लोगों को नहीं जाना है, ये इस बात का संकेत है। दूसरे वाले घाट हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी था। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पानी था कि सीढ़ियाँ सारी की सारी डूबी हुई थी। यहाँ पे पानी कम था, और क्योंकि हम इतने सारे लोगों को लेकर के आए थे जिसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, तो सबकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम लोग इस घाट आए। आप देख सकते हैं सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को हाथ पकड़ के नहला रहे हैं। तो या फाइनली गंगा जी की पूजा हुई। हमने फिर सबके जो बड़े थे यहाँ पर हमने सबके चरण स्पर्श किए। उसके बाद में हम लोग बाहर निकले। फिर हम लोगों को एक मतलब कपड़े चेंज करने थे, दूसरे कपड़े पहनने थे, और उसके बाद हम लोगों को पूजा करनी है शिव जी की। क्योंकि यहाँ पर ओम घाट है, तो ओम घाट पे ना एक चीज़ फेमस है, यहाँ पे बहुत बड़े शिवलिंग हैं। बहुत छोटे से शिवलिंग निकले थे वो, और ऐसी मान्यता है कि ना हर साल वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि वो शिवलिंग इतनी लंबी और इतनी बड़ी है। हर साल और यहाँ पर 24 घंटे ओम का जाप होता रहता है, इसीलिए इनका नाम यहाँ पर ओम घाट है। बहुत सुंदर बना हुआ है, बैठने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सुथरा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने सिंदूर लिया। सिंदूर लेने के बाद में उसके बाद मम्मी ने, सभी लोगों ने हमें प्रसाद दिया, और वो प्रसाद हम लोगों को खाना था। यहाँ पे मम्मी हमारी नज़र उतार रही हैं। उसके बाद में आप देखेंगे हम लोगों की ना, यहाँ पे मेरे पास प्रसाद है शिव जी का, शिव जी के पास है, तो हम लोगों को भी ये प्रसाद खाना है। और सब लोग नहा करके रेडी हैं। सबके आप कपड़े देख सकते हैं। पानी देखिए गंगा जी का। सब लोगों ने यहाँ पे प्रसाद खाया। उसके बाद में अब हम लोग चलेंगे पूजा करने ओम घाट, मतलब दूसरी जगह जाएंगे। सामने ही यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं, अब हम लोग मंदिर में जाएंगे, और आपको वो बड़ी शिवलिंग देखने को भी मिलेंगी। ऐसा माना जाता है जो भी आप यहाँ मांगते हैं पूरी हो जाती है। ये आप देख रहे हैं सभी, ये सपना चाची हैं, और सभी लोग जो जो गए थे वो सब लोग हैं। आधे लोग आगे जा चुके हैं। नमामि गंगे। ये बुआ जी हैं, वो मामी हैं। बहुत सारे लोग गए थे। शिवजी ने ना सबके गीले कपड़े इस बैग में रखवाए थे, क्योंकि
जगह नहीं थी गाड़ी में कि वैसे रख देते खुला तो सब भीग जाता, इस वजह से एक बैग लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बना हुआ है। सारा सामान हमने गाड़ी में रखवाया, उसके बाद हम लोग मंदिर गए पूजा करने। अम्मा थक गई हैं। बुआ जी और शिव जी सबके कपड़े लेके चल रहे थे क्योंकि बहुत भारी हो गया था बैग। ये देखिए, इसके बाद अब यहाँ पे ना पूजा करने के बाद में सब लोग खाना खाएंगे। सबके लिए खाना गया था बन करके, प्रसाद मिलेगा सबको। प्रसाद में पूरी सब्जी, रसगुल्ला। यहाँ पे देखिए, ये वो मंदिर था जहाँ पर शिवलिंग बहुत बड़ी थी, और कहते हैं कि ये शिवलिंग बहुत छोटी थी, अपने आप निकली थी। ठीक है, और हर साल ये थोड़ा 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 बढ़ जाती हैं। जैसे इस साल ये इतनी है तो नेक्स्ट ईयर आपको ये थोड़ी सी और बड़ी दिखेंगी। और यहाँ पे ना अब यहाँ पे रोक लगा दी है कि इनके पास नहीं जा सकते, यहीं से इनकी पूजा की जाती है। अंदर सिर्फ पुजारी जी जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़े हैं। 24 घंटे यहाँ पर जितने भी पुजारी हैं वो ओम ओम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे सब लोग बता रहे थे, मुझे तो पता नहीं था। ये मामी थी और ये अंजू मौसी थी। उधर मैं खड़ी हूँ तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं पहली बार गई थी कि यहाँ पर ऐसा भी है कि ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये बहुत छोटी सी थी और अब ये काफ़ी बड़ी हैं। मतलब एक इंसान की आप जो लेंथ होती है 5 फुट से 6 फुट, उस उस हाइट की हैं ये। ये देखिए, आप साइड से देख सकते हैं। अ, वहाँ तक कैमरा पहुँच नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ आप यहाँ से देख सकते हैं। अंदर जाना अलाउड ही नहीं था, लेकिन आप इसकी हाइट का अनुमान लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली, कह सकते हैं आप, एक नए दर्शन हुए। यहाँ पर पूजा हुई, हमने और शिव जी ने पूजा की। फिर यहाँ पर हमने शिव जी की सभी लोगों ने ओम का जाप किया थोड़ी देर। ये मम्मी और ये सारे पुजारी जी। ये चाचा जी हैं। बहुत सारे लोग थे। हमारी पूजा बहुत अच्छी हुई, संपन्न हुई। बहुत टाइम से जा नहीं पा रहे थे, फाइनली गए टाइम निकाल करके। और आपको पता है 7 दिन हम लोग वहाँ रहे, 7 से 8 दिन। हर दिन कुछ ना कुछ नई पूजा होती थी, बहुत सारी। आप कह सकते एक दिन गांव में पूजा हुई पूरे गांव में, दूसरे दिन हम लोग यहाँ आए, दूसरे दिन हमने मंदिर को सजाया देवी माँ को, तीसरे दिन हम गंगा जी आए, चौथे दिन कथा हुई थी। तो इस तरीके से एक दिन मुंह दिखाई हुई थी मेरी। तो हर दिन कुछ ना कुछ था, तो काफ़ी अच्छा था। और जिस दिन आई हूँ मैं उस दिन वो थी पूजा, सुहागन जो खाना खाती हैं उनकी पूजा थी। तो बहुत सारी फीमेल आई थी गांव की। यहाँ पे अब हम जाप कर रहे हैं ओम का। इसके बाद में अब हम लोग खाना खाने चलेंगे। फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक की सभी लोगों ने और घूमा। उसके बाद हम लोग घर आए, अभी आप आगे देखेंगे।
यहाँ पर पूजा हो चुकी है और अब सभी लोग खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अभी हमको और शिव जी को एक ये बुआ जी हैं, सुनीता बुआ जी, हम लोग इनको नंचू बुआ जी भी कहते हैं। एंड नंचू नाम बुआ जी का बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद में ये अम्मा जी थी, ये मम्मी, ये बुआ जी और यहाँ पर ये हम लोग सब लोग ऊपर निकल रहे हैं बाहर की तरफ। इसके बाद में हम लोग, मैं और शिव जी जाएंगे एक मंदिर और पूजा करने, और यहाँ पर बाकी के लोग खाना खाएंगे, कह सकते हैं आप, प्रसाद दिया जाएगा उनको। तो मम्मी लोग उनको प्रसाद देंगी। ये इतनी हैवी साड़ी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि इतनी हैवी थी ना कि मैं इसको केयर, मतलब इसको वियर नहीं कर पा रही थी, इसको संभाल नहीं पा रही थी। बाकी साड़ियाँ मैंने जितनी भी पहनी सब अच्छी थी और सब कंफर्टेबल थी। एक तो ये नीले कलर की थी, कह सकते हैं हाँ वैसा वाला नीला था, और ये मुझसे सच में संभल नहीं पा रही थी, इतनी हैवी साड़ी थी। इस पे ना वैसा वर्क नहीं था, लेकिन रेशम का वर्क था, बट वो बहुत हैवी था। ऊपर से चुनरी, इसके बाद हम लोग मंदिर जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। यहाँ पे ये चावल डालने होते हैं, 5 मुट्ठी चावल। इसके बाद में हम सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके हम लोग घर चले आए। ये घर के बाहर का नज़ारा है शाम के वक्त का, जो बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप ऐसे ही और वीलॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका 3rd पार्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।